सरकार जो है वो हमेशा निरंतरता में रहती है, इनकंटिन्यूटी रहती है। जहां जहां जो आवश्यकता थी, हमने पिछली सरकार के द्वारा जो संस्थान खोले गए थे, हमने किसी संस्थान को बंद नहीं, हमने आप पैसा देख करके वहां पर भवन बनाए। 5 वर्ष के अंदर हमने काम उपलब्ध कराया। लेकिन ये जो सरकार आई, इसने आते आते सबसे पहला काम किया कि जो पिछले 1 वर्ष से जो कैबिनेट के जो डिसीजन थे उसको रिव्यू नहीं करेंगे, डी नोटिफाई करेंगे। बहुत बड़ी शर्म का विषय है कि 600 से ज्यादा संस्थान जो चल रहे थे 1 साल से, उन संस्थानों को जो है वो बंद कर दिया गया। मेरे अपने क्षेत्र के अंदर, गांव चमेड़ी के अंदर, हमने वहां पर एक पशु हॉस्पिटल दिया। अब इस तरफ भी 15 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर दूसरा संस्थान था। हमने दूसरा शिवड़ी में दिया था पशु हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल हमने धमांद्री में दिया था। ऐसे ही डिस्पेंसरीज दी थी, चराड़ा में दी थी, हरोट में दी थी, खालसा में दी थी, और इसके साथ साथ बोरू में दी थी। यानी कि उससे एक डिस्पेंसरी से दूसरी डिस्पेंसरी आने तक 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और इसी तरह से बिजली बोर्ड का हमने डिवीजन खोला थानाकला के अंदर। एग्रीकल्चर के 2 ऑफिस, एक मसाल के अंदर, एक सब डिवीजन थानाकला के अंदर खोला था। और इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर हमने जहां सीएचसी लेवल का और सिविल हॉस्पिटल लेवल का स्टाफ जो था वो हमको उपलब्ध कराया। जो गांव की आवश्यकता थी, लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन आपने एक ही झटके के साथ वो सारे संस्थान बंद कर दिए गए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक भी जनप्रतिनिधि उसके पक्ष में नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि जो उसके ऊपर जो है वो अपना विचार तक जो है वो व्यक्त नहीं कर पाए, विरोध तक जो है वो व्यक्त नहीं कर पाए। मैं देख रहा था कि एक ही विधायक ने जो है वो कॉलेज का विरोध किया कि मेरा जो नोटिफिकेशन हुआ वो विरोध जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। मैं उसको जो है वो बधाई देता हूं, और बाकियों को जो है वो शर्म आनी चाहिए। आंखें बंद करके आज मात्र 3 महीने का सुना हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जो हमें चुनाव से पहले जब ये कैंडिडेट दिए थे तो हम कहते थे कि आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं होगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। आज हालत ये हो गई है सर, बुढ़लाहे के अंदर खैर कटान हो रहा है, आमों का कटान हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रेस बंधुओं का कि जिन्होंने इस विषय को उठाया। आम का जंगल 110 से ज्यादा पौधे काट दिए गए। जब ये विषय उठा तो 65 का के ऊपर ही कार्रवाई होगी कि 65 ही जो है वो काटेंगे। लेकिन वो सामान जो है वो लकड़ी जो है वो पकड़ी गई। वो जो लकड़ी पकड़ी गई, कार्रवाई जो थी वो होनी चाहिए थी, उतनी कार्रवाई नहीं हुई। गांव मुछाली के अंदर सरकारी जंगल काट दिया गया। 27 से ज्यादा बूटे जो है वो खैरों के काटे गए, लेकिन बताए गए 9, और बाद में अकेले ही विभाग किया और अकेले ही डिमार्केशन करके कहा ये जो सरकारी जंगल था ही नहीं, ये प्राइवेट जंगल है। अब किसके आगे जो है वो हमने जो है वो इसकी रिपोर्ट जो है वो बड़े बड़े अधिकारियों तक की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुटलाड़ के जंगल जो है वो ऑन सेल है, कुटलाड़ का माइनिंग ऑन सेल है, वो बेचा जा रहा है, उसका दौर किया जा रहा है। और ये स्थिति जो है वो कुटलाड़ के अंदर हुई है। आज ट्रांसफर माफिया पनपा है। मेरे तो एक अधिकारी के 5 लाख रुपया रेट निकल गया, आपके को पता नहीं कितना होगा। आज ये स्थिति हो गई है।
क्रशर वालों को पास जाकर के उनको कहा जा रहा है इतने क्रशर के अंदर इतने टिप्पर निकल रहे हैं, इतने इतने पैसे आपको देने होंगे। और मुझे जो जानकारी है 90 लाख रुपया जो है वो विधायक को इकट्ठा करके किसी ने दिया, तो वो एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार, वो ठेकेदार पैसे इकट्ठे करने के लिए रखा हुआ है। अब ये सिर्फ 3 महीने के अंदर हो गई है। 3 महीने के अंदर पूछा जा रहा है कि कितना बिजनेस हुआ, कहा कि 50 करोड़ का तो हो ही गया होगा। कहते तो 15 करोड़ तो कमा लिया होगा, तो पहले 15 करोड़ का हिस्सा जो है वो जमा करा दो और बाकी साल का हिस्सा जो है वो कर दो। आज ये स्थिति, आज ये लग रहा है कि ये सरकार है। मुख्यमंत्री जी आप सदन को बचाइए। पिछले दिनों में पढ़ रहा था, मंत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जहां आज झील खड़ी है वहां पर माइनिंग भाजपा कार्यकाल में होती थी, लेकिन आज 3 महीने के अंदर हमने झील बना दी। मैंने कहा तुमने 3 महीने के अंदर ही पाइपलाइन लगा करके उसकी झील बना दी जो छोड़ा नदी थी। और दूसरे दिन ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो थी वो रोटेट हो रही थी कि जो झील है उसके आगे पाइपलाइन लगी हुई है। आज खनन जो है वो खनन माफिया जो है उसकी भौएं जो है वो खड़ी हुई है। आज वन माफिया खैर कटुए जो है वो दम दना रहे हैं, कोई पूछने वाला जो है वो यहाँ पर नहीं है। आप कहते हैं कि आपके बारे में ये कहावत है कि वो आपकी छवि अच्छी है, आप अच्छा तो हैं लेकिन अच्छा बन करके दिखाओ। ये जो माफिया है आप मनमोहन सिंह मत बन करके दिखाओ, आप सुखविंदर सिंह सुक्खू बन करके दिखाओ। लेकिन अब तक की 3 महीने की जो छवि है उसे लगता है कि प्रशासन के ऊपर जो है वो कोई पकड़ नहीं है। मेरे अपने क्षेत्र के अंदर एक क्रशर सील हुआ, पीआईएल बड़ी हाईकोर्ट ने जो है वो कमेटी बनाई डिस्ट्रिक्ट की और वो वहां पर गई और उसने वहां पर पाया कि पहाड़ के पहाड़ माइनिंग के खड़े कर दिए और कहा कि जहां पर माइनिंग साइट थी वहां से माइनिंग नहीं हुई है, ये सारा इलीगल है। वो 2 विधायक जाते हैं और वहां से ऑर्डर करा के सरकार से ले आते हैं कि इनकी माइनिंग जो है वो जारी कर दी जाए। ये कैसा प्रशासन है, कैसा ये शासन जो है वो ये चल रहा है। आज ये स्थिति जो है वो ऊना के अंदर हो गई है। ये केस ये ईडी का केस बनता था, लेकिन वो ईडी का केस जो है उससे उसको बचाया गया, लेकिन वो बचेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं उसके पीछे जो है वो हम जो भी सबब होगा हम वो कार्रवाई जो है उसकी करवाएंगे। ऐसे माफिया को जो है वो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। हमको हिमाचल को बचाना है, हमको जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर जो प्राकृतिक संपदा है आज हमको उसको बचाना है। और आज जहां हम आज डीनोटिफिकेशन का जो है वो विरोध कर रहे हैं कि 600 से ज्यादा संस्थान जो प्रदेश के अंदर जो बंद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किए हैं उसको दोबारा से जो है उनको संस्थानों को जो है वो शुरू किया जाए। आज चुनावों के अंदर बड़ा झूठ परोसा गया था, झूठ का कहा कि हम 1500 रुपए हर महिला को देंगे। जब ऐसी ऐसी मीटिंगें होती थी तो कहते थे 15 रुपए सासू माँ को मिलेगा, 1500 रुपए जेठानी को मिलेगा, 1500 रुपए दुरानी को मिलेगा और 1500 रुपए जो है वो नंद को मिलेगा। कहता 6000 रुपए साल का महीने का अगर खाते में आता है तो क्या आपको बुरा लगेगा? फार्म आएगा। कांग्रेस का इतिहास कोई झूठ का कोई अभी नहीं है, लेकिन बोलने वाले लोग भूल जाते हैं। जब पिछला चुनाव था तो लोगों को कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 2012 के अंदर, और रोजगार जो है यात्राएं निकाली गई थी। स्वर्गीय वाली जी कुल्लू से चले थे यात्रा निकालते और फार्म उसमें भी बनाए गए थे।
5 साल वीरभद्र जी की सरकार रही, सबको लूटा, लेकिन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। और जो हमने जो आंकड़े दिए थे धूमल जी ने, 2326 लोगों को ही 5 वर्ष के अंदर जो है वो रोजगार दिया गया था। और आज ये स्थिति है कि 1500 रुपए दे करके और ओपीएस के नाम पर जो है वो महिलाओं को जो है वो ठगा गया। इस पर महिलाएं जो है, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि मेरी अम्मा का बटुआ भी सियाई लिया, 6000 आंदा बटुआ लेके आई, बोलिया भाई 1500 रुपया तो होना ही है, उसकी किस्त जड़ी है 1500 रुपया साथ दे देनी। बोलिया अब महिलाएं इंतजार कर रही है कहां से 1500 रुपए काम मिलेगा। आप कहते हैं कि एक ही को देंगे, लेकिन एक भी अगर घर में माता को पेंशन मिलती होगी 60 वर्ष से ऊपर 1000 रुपए, तो उसको भी नहीं देंगे। 500 रुपए बढ़ाएंगे, 1500 रुपए हो गया। एक महिला को देंगे, लेकिन वो भी देंगे कब देंगे। अब ये जब भी सत्ता से बाहर होते हैं तो झूठ बोलते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो लूटने का काम ये कांग्रेस के बेईमान लोग करते हैं। और आज क्या स्थिति है मेरे अपने क्षेत्र के अंदर, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विधायक निधि बंद कर दी। उन्होंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट से कोई फंड्स रिलीज नहीं हो रहे, जितना भी पैसा एससीपी में आता था वो भी बंद, रिलीफ में आता वो भी बंद, नाबार्ड का पैसा वो भी बंद। लेकिन यहां से हमारे विधायक साहब जाते हैं, कहते हैं मैंने जो है वो 9 करोड़ रुपए लठानी मदली पुल को करवा दिया। अरे लठानी मदली पुल जब तुम्हें समझ ही नहीं है कि वो कहां से पैसा आएगा, वो पैसा केंद्र से आएगा। और जब 2012 में 13 में जब केंद्र के चुनाव थे 14 में, 13 के अंत में, तो धूमल जी बीड़ू में आए थे और हमने उनसे, वहां के लोगों ने कहा कि लठानी मदली पुल बनना चाहिए। तो धूमल जी ने कहा कि अगर केंद्र में सरकार बनेगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रदेश के बस की बात नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और 2016 में जब नितिन गडकरी जी हमीरपुर आए और उन्होंने नेशनल हाईवे जो है वो घोषित किए, और उन नेशनल हाईवे में से एक नेशनल हाईवे कोटा से लेकर के ऊना और अमृतसर ये घोषित किया उसमें। और उसमें भी उन्होंने बया बीड़ू होते हुए, रसोली होते हुए नेशनल हाईवे की घोषणा की, और साथ में लठानी मदली पुल की भी घोषणा की कि इसको बजटेड इसका प्रावधान जो है वो हम कर देंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, ये सारा इन्हीं के प्रयासों से हुआ। और फिर उन्होंने जाते ही बीड़ू से लेकर के ऊना तक की अप्रोच सड़क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया जो है वो संकलित किया, और अब वो नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुआ। और जो साथ में बजटेड प्रावधान किया, मैं उनके साथ मिलकर के आदरणीय अनुराग जी के साथ नितिन गडकरी जी से मिले, और उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष इसको बजटेड प्रावधान कर देते हैं, और उन्होंने उसका बजटेड प्रावधान किया। और वो जो है वो उसके साथ 4 लेन लठानी की तरफ और 4 लेन बीड़ू की तरफ, और उसकी डीपीआर बनना शुरू हुई। और जो डीपीआर बनी वो एक नहीं 3 डीपीआर बनी। हम निरंतर उसको जो है वो फॉलोअप करते रहे, और उसमें से एक पिछले दिनों एक जो उनमें से एक डीपीआर जो संकलित होनी थी, वो एक डीपीआर जो है वो संकलित हुई है। और उसके साथ साथ उसकी जो है लैंड एक्विजिशन का काम जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन ये लोग जो हैं ये आते ही ताड़ियां लग पड़े बजाने, जैसे वो आते हैं ना कि भैन से मुंडा हो गया, ये पहले ही जो है वो शुरू कर दिया इन्होंने कि ये जो है सुक्खू जी के प्रयासों से शुरू जो है वो हो गया। अब सुक्खू जी को तो पता भी नहीं था कि ये डीपीआर जो है वो सैंक्शन हो गई है, लेकिन इस तरह से जो है ये कहना, ये काम भी हमने कर दिया। मेरे गांव में गए
तो कहने लगे कि ये जो स्कूल हुआ है +2 हुआ है, ये मैंने वीरभद्र जी को कहा। तो इस तरह का झूठ ये लोगों के अंदर जो है वो फैलाना चाहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये जो जितना भी जहां डी नोटिफिकेशन है, जिस तरह आज हम इसके विरोध के लिए जो है वो खड़े हुए हैं, उसी तरह से ये लैंड माफिया, सैंड माफिया, खैर माफिया, ये सभी के खिलाफ जो है वो हमको लड़ना है। इसको हमें जो है वो ये लड़ाई जो है वो हमको लड़नी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के पिछले दिनों चिट्टा माफिया को पकड़ते पकड़ते एक डीएसपी नौजवान जिसने बहुत मुशक्कत के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ उसमें दौड़ते दौड़ते, लेकिन बाद में पता चला इनाम की एवज में जो है वो उसका स्थानांतरण जो है वो यहां से कर दिया। आज इस तरह का जो है वो काम जो है वो यहां पर चला हुआ है। भाई और बहनों, ये तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो 100 रुपए किलो दूध भी मिलेगा और 2 रुपए किलो आपका गोबर भी खरीदा जाएगा। तो मैंने ये कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके देर बाजी टके देर खाजा। आज स्थिति जो है वो प्रदेश की ये बनती जा रही है। तो मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद।